हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है फरवरी महीने के लिए स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए करियर और फाइनेंस मामले में कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट मी, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है ये महीने के लिए। ओ 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है स्कॉर्पियो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइटिंग। ओके, इनर फाइट होता हुआ दिख रहा है या फिर आउटर फाइट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, चैलेंजिंग कार्ड है। ओके, फाइट करते हुए दिख रहे हो जॉब में, फाइनेंस को लेके, या फिर आपको ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। ओके, दिस इज़ द चैलेंजिंग कार्ड गाइस। ओके, है पेशेंट रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हो। फाइट कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, फाइट कर रहे हो अपनी इस लीडरशिप रोल निभाने के लिए, फाइट कर रहे हो अपने इस एम्बिशियस प्लान के लिए। ओके, फाइट कर रहे हो अपने इस गोल को पूरा होने के लिए, फाइट कर रहे हो अपनी इस लीडरशिप रोल निभाने के लिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, मनी वाइज या फिर जॉब वाइज ऑल्सो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली आप थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, या फिर इमोशनली ना गाइस आप जो भी पास्ट की सिचुएशन थी या फिर इमोशनल तौर पे रोलर कोस्टर हो रहे हो, इसको लेट गो करके आप अपने इस 9 ऑफ कप की तरफ पहुंचना चाहते हो। ओके, दैट्स वाई आप फाइट कर रहे हो, जो भी आपकी ड्रीम थी उसको विश फुलफिलमेंट करना चाहते हो, बट गाइस आपको उसके लिए पास की एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप में खुश हो पाओगे, राइट। वाई 9 ऑफ कप इज़ देयर, मे बी शायद इमोशनल तौर पे यू आर नॉट फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नॉट फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ द, जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी फाइनेंसिस मामलों के साथ में डील कर रहे हो, आपको जो भी आप जॉब कर रहे हो गाइस, यू आर नॉट लाइकिंग दैट जॉब। ओके, मे बी शायद स्ट्रेसफुल जॉब है, या फिर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या फिर उतना आपको उस जॉब में से इनकम नहीं आ रहा है, इसलिए आप लेबर की तरह काम कर रहे हो कि हाँ जॉब, कहीं दूसरा जॉब जब तक ना मिल जाए तब तक यहीं पर ही काम करूँ। दैट्स वाई योर इमोशन लेवल इज़ थोड़ा सा ड्रेन हो रहा है। ओके, यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग दैट जॉब, बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग दैट हार्ड वर्क कर रहे हो बट उतना आपको रेज नहीं मिल रहा है। ओके, दैट्स वाई यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी हियर, इसलिए आप फाइट कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम को लेके बर्डन, जैसे आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर लेबर की तरह काम करे, जो भी आपकी बर्डन सी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काम को लेके, फाइनेंस को लेके, होम लाइफ में मैनेज करना उसको लेके। ओके, उस चीज़ की एंडिंग है, वो सारी सिचुएशन की एंडिंग है। ओके, लेट्स सी गाइस why 10 of wand is there, why 10 of wand is there, because मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ यू। ओके स्कॉर्पियो, इस रिवर्स है आपकी एनर्जी, यू आर इम्बैलेंस, हार्ड वर्क करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए हो सिचुएशन से डील करते करते, मे बी शायद इस सब राइट, आप ये सोच रहे थे कि मैं पास्ट में कहाँ हूँ और अभी कहाँ आ गया हूँ, और फ्यूचर में मैं और कहाँ तक जाऊँगा अपने इस न्यू
न्यू स्टार्ट के लिए या फिर अपने ग्रोथ के लिए, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप पास में लिंगरिंग करते रह रहे हो, इसलिए यू फीलिंग सो मच बर्डन सिर्फ इन योर जॉब, इन योर फाइनेंशियल मामलों को लेके कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो। ओके, दिस इज़ ड्यू सो मच बर्डन। ओके गाइज, बिकॉज जो भी आप जॉब कर रहे हो वो यू आर नॉट लाइकिंग दैट जॉब, एंड सी दिस इज़ द 10 ऑफ सोर्स। बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की एंड है। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, एंड दिस इज़ योर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड। मेंटल तौर पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जॉब के प्रति, काम के प्रति, क्योंकि यहाँ पर लेबर वर्क मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इंसान 8 घंटे की जगह 12 घंटे आप काम करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। ओके, यू आर नॉट विश फुलफिलमेंट, अपने आप में वो खुश नहीं हो, मेंटल तौर पे स्ट्रेस ले रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, अपनी हैप्पीनेस के लिए, जो भी है उस चीज़ की भी एंडिंग है। ओके, एंडिंग है, बिकॉज इन बिटवीन सी जर्नी एंडिंग गाइस। ओके, एंड एंडिंग है बिकॉज ऑफ द completion, 10 is completion, because you are starting a new journey। न्यू जॉब के लिए आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो न्यू जॉब के लिए, जहाँ पर आपको मेंटल पीस मिले, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। न्यू आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हो, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो कुछ लोग जॉब के लिए। ओके, न्यू तरीके से आपको क्लैरिटी मिल रही है अपने जॉब के प्रति, अपने सर्कमस्टांसेस के प्रति, बट दिस इज़ द कंप्लीशन अबाउट आपकी ये जो भी मेंटल स्ट्रेस की जर्नी थी वो कंप्लीशन है। एंड न्यू तरीके से आप अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, अपने जॉब के ऊपर काम कर रहे हो, अपने फाइनेंशियस मैटर के पीछे काम कर रहे हो, बिकॉज यू हैव आइडियाज़। ओके, 2 to 10 इज योर कंप्लीशन अबाउट योर बर्डनशिप, कंप्लीशन अबाउट योर मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड की थी कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, करियर वाइज, मनी वाइज। वो 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो वो कंप्लीशन हो रहा है। ओके, एंड सी 2 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग अबाउट योर कलीग के साथ में बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, सोशल नेटवर्किंग में बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर जिस भी एरिया में काम कर रहे हो पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस एनर्जी गाइस। Why 2 of cup is there for Scorpio? Why 2 of cup is there for Scorpio? 2 of cup, why 2 of cup is क्यों है वहाँ पर 2 of cup? बताइए, give me one card for because of the see this is the change। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए लीगल मैटर चल रहा हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, डिसीजन का वेट कर रहे हो, ये पार्टनरशिप के प्रति किसी के लिए हो सकता है कि पार्टनरशिप में, पहले पार्टनरशिप में थे तो 1 और 2% के बोलना चाहूँगा। ओके, बिजनेस पार्टनरशिप में थे तो कहीं ना कहीं धोखा दे दिया हो पार्टनरशिप ने, तो नाउ इज़ द वो चाहते हैं कि चेंज हो बोल के, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं उनके डिसीजन का, कोर्ट केस के डिसीजन का। या फिर हो सकता है किसी की लाइफ में ये कोर्ट केस गाइस कुछ भी हो सकता है कि जहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं। ओके, फाइनल हेयरिंग होती है, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चाहते हो कि चेंज हो, उस पर डिसीजन पार्टनरशिप को लेके, क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, उसमें उनको उन पे चेंज हो रहा है, उनको डिसीजन मिल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ सोर्स है, 10 ऑफ सोर्स है, दैट्स वाई यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ रहा है आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन को लेके, पार्टनरशिप को लेके, सोशल नेटवर्किंग को लेके, या फिर बॉन्ड को लेके, या फिर जॉब, फाइनेंशियल, सब को लेके बहुत ज़्यादा स्टकनेस होते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, वरीड होते हुए दिख रहे हो। Why 9 of swords reversed there? 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 Because of the maybe शायद हो सकता कोई मैच्योर पर्सन हो, उनकी वजह से आप स्टक हो, बॉस हो सकता है, ये फैमिली हो सकती है, मैच्योर फैमिली हो सकता कोई भी मैच्योर पर्सन हो सकता है जिनकी वजह से आप ये स्ट्रेस ले रहे हो।
ओके। दैट्स वाई उन आपकी में भी शायद लाइफ इम्बैलेंस हो रही है। ओके, या बॉस हो सकते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे मेन फीमेल हो सकते हैं जिनकी वजह से आप स्टक हो। ओके, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि किसी का कोर्ट केस चल रहा हो जो लीगल मैटर में हो, तो उनकी वजह से भी वो, ये आई नो करियर का मामला है तो मैं इसीलिए यहाँ पर कोर्ट केस बोल रही हूँ क्योंकि वो भी फाइनेंसेस में ही आते हैं। तो कोर्ट केस में उनको एलिमनी चाहिए, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आप अपने सिचुएशन को, अपने सिनारियो को प्रोटेक्ट करते हो दिख रहे हो, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो हर सिचुएशन में। ओके गाइज, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले, बट मेंटल स्ट्रेस बहुत है। डिवोर्स केस को लेके हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बात चल रही है प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है। ओके, जो कि कोर्ट केस तक पहुंच गया है, तो उसकी वजह से यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग, आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। वाई 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स इज देयर, इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लग रही हो गाइस। ओके, यू नो गाइस, बिकॉज मझधार में था। सी, दिस इज द पॉवर्टी गाइस, यू फीलिंग सो मच टायर्ड गाइस, सो मच टायर्ड कि मैं इतना लेबर वर्क करते करते, मेंटल स्ट्रेस लेते लेते, अपने काम को डील करते करते, बट आपको उतना रेज नहीं मिल रहा है, आपको उतना जो भी आप चाहते हो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सी, यू सो मच टायर्ड, दैट्स व्हाई अभी ना आप चाहते हो कि उसको कंप्लीशन हो एंड जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, सी this two is here just like this mental stress, see so much stress guys। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी इस फरवरी महीने में जहाँ पर भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा था करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, बिकॉज यू आर वर्किंग सो मच हार्ड, लेबर वर्क मतलब कि 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम कर रहे हो, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो, बट आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उसकी एंडिंग है। बर्डनशिप है तो उसकी एंडिंग है। ओके, कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर किसी पर्सन की वजह से आप स्टक थे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, बट गाइस एंडिंग है आपकी बर्डनशिप की। मैं यही बोलना चाहूँगी, अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है, जो भार है, जो मेंटल स्ट्रेस है, उसकी एंडिंग है। ओके, इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी आप फाइट कर रहे हो अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ को, अपने स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, जॉब वाइज या करियर वाइज। दैट इज़ योर हिडन पोजिशन। सी, दिस इज योर, अगेन दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी था, राइट। 5 ऑफ वॉन्ड, अगेन दिस इज योर हिडन पोजिशन में आ रहा है। तो गाइस डोंट फाइट। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, पेशेंट रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके सारे स्ट्रेस की एंडिंग है। 5 इज ऑलवेज चेंज, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, तो गाइस पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। वाई 5 ऑफ गैब्रियल इज देयर, कॉन्फिडेंट रखिएगा, द चैलेंजेस यू कैन रिजॉल्व। ओके, आपके हाथ में ही है और रिजॉल्व कर लोगे आप। वाई 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर, वाई 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर, वाई 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर। Okay, 2 to card. Okay, because see there is a decision making. Okay, again जुडिशियल का कार्ड आया है। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन हो, किसी ना किसी चीज़ पे डिसीजन के में अटके पड़े। ओके, दैट्स पे यहाँ पर फाइटिंग हो रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, वरीड होते हुए दिख रहे हैं कि किसके फेवर में रिजल्ट आएगा, किसके फेवर में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा वरीड है अपने काम को लेके, अपने मनी को लेके, अपने करियर को लेके। ओके, या दैट्स वाई फाइटिंग होता हुआ दिख रहा है गाइस। डोंट वरी, जो भी हो आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है, चेंज है आपकी लाइफ में। ओके, स्ट्रेस खत्म होती हुई दिख रही है। व्हाट्स द आउटकम, क्या है आउटकम फर्स्ट स्कॉर्पियो के लिए? आउटकम बताइए प्लीज़।
Outcome for Scorpio. Outcome. Anything else? Thank you. Because see, outcome is Four of Swords in between, मझधार में हो. Four of Swords goes back to Three of Swords. Okay, this is the card of आप अपनी इस सिचुएशन से हील हो रहे हो, उभर रहे हो. ओके, मेंटल पीस के लिए आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, अपनी एनर्जी को रेजुविनेट करते हुए दिख रहे हो. ओके, अपने स्ट्रेस को दूर करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो. ओके, लेट्स सी व्हाई फोर ऑफ सोर्स इज देयर. दिस इज़ ओके, गुड एनर्जी है गाइस. फोर ऑफ सोर्स है तो मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, मेंटल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो. इस रिवर्स सी मे भी शायद हो सकता कि अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोशलाइज में आप में भी कहीं ना कहीं सोशलाइजिंग में डिस्टर्बेंस चल रहा था, पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा था, मीटिंग्स में डिस्टर्बेंस चल रहे थे, या फिर हो सकता है कि प्रोजेक्ट में अगर आप मीटिंग करना चाहते हो उसमें डिले हो रहा था. तो वो जो भी आप सोशलाइजिंग करना चाह रहे थे, ओके, डिस्टर्बिंग था. फर्स्ट आप उसमें मेंटल पीस लेके आ रहे, बिकॉज ऑफ द यहाँ पर आप सोशलाइज की वजह से, लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, तो इसीलिए हील होते हुए दिख रहे हो. ओके गाइस, डोंट स्ट्रेस नहीं लेना गाइस. बर्डनशिप की एंजाइटी की एंडिंग है, तो बैलेंस करके चलिएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो. What's the guidance for Scorpio? Scorpio के लिए क्या गाइडेंस है बताइए प्लीज. स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे प्लीज. जैसे कि मैंने पहले कहा था, राइट, बैलेंस बना के चलिएगा. जस्टिस आपके फेवर में, जस्टिस आपको मिल रहा है. ओके, किसी भी क्षेत्र में जस्टिस मिल रहा है, बैलेंस बना के रखिएगा. देयर इज द टाइम, सक्सेस आपके साथ में है, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, मूवमेंट हो जाएगा. ओके, जो भी आप जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस मिल रहा है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट. लाइफ में आगे बढ़ोगे, विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है जिस भी एरिया में. वाओ, सो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जस्टिस आपके फेवर में है. अगर किसी भी कोर्ट केस में डील कर रहे हो तो सक्सेसफुली आगे बढ़ जाओगे. ओके, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो. बिकॉज मुझे आपकी ना इस पेड़ में बहुत ज़्यादा बर्डन सिप लग रहा है, बहुत ज़्यादा. एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ गाइस. जो भी आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो ना, बिकॉज आई नो देयर इज़ अ लेबर वर्क. ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको उसका रेज नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है. जो भी आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो ना गाइस, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न में. देखिएगा कि न्यू मून कब आता है कैप्रिकॉर्न में, सर्च कीजिएगा. बट आपको रिजल्ट, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न में. ओके, बिकॉज that time luck is on your side. Okay, luck is on your side. New moon in Sagittarius and Capricorn is एक महीने का डिफरेंसेस है. तो न्यू मून इन Sagittarius में आपको लक शायद साथ देगा, एंड न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न में एक महीने बाद आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा. ओके गाइज, तब तक बैलेंस करके रखना है अपनी लाइफ को. ओके, यस स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर.